हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, सर्दी का मौसम चल रहा है और बहुत ज़्यादा भयंकर सर्दी हमारे और नॉर्थ इंडिया में हो रही है इस टाइम पर। और जो अपराजिता का पौधा है धीरे धीरे अपनी फ्लावरिंग कम कर दिया है और इसके जो पत्ते हैं, इसकी ब्रांचेज भी सूखने लगी हैं। तो इस समय पर अपराजिता का जो है डोरमेंसी का टाइम है। अपराजिता का पौधा जो है घर में लगाना शुभ माना जाता है। कहा जाता है इसको लगाने से पॉजिटिव एनर्जी आती है। इसके बहुत सारे नाम हैं, अपराजिता, शंखपुष्पी और बटर पी के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसके बहुत सारे कलर्स भी होते हैं, सिंगल पिटल, डबल पिटल सभी में पाया जाता है। ये वाइट कलर और जो ब्लू कलर है वो बहुत ज़्यादा कॉमन कलर है जो हर जगह पाया जाता है। इसके अलावा इसके जो पीटल हैं वो भी सिंगल और डबल होते हैं और इसको आप आसानी से सीड से और कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। जो सर्दी का टाइम होता है, ये डोरमेंसी का टाइम होता है इसका, इस टाइम पर इसका डोरमेंसी का टाइम है और अभी भयंकर सर्दी पड़ रही है तो इसकी जो ग्रोथ है वो कम हो गई है, पत्ते झड़ने लगे हैं। तो इसका हम कैसे ध्यान रखें कि अगले साल हमारा पौधा जो है फिर से जो है फ्लावरिंग करना शुरू करे। अगले साल का मतलब है कि जैसे मार्च आते आते हमारा पौधा अच्छे से ग्रोथ करे। तो उसी के बारे में कुछ टिप्स बता रही हूँ दोस्तों। सबसे पहले जो हमारा अपराजिता का पौधा है उसका जो लगाने का टाइमिंग होता है वो फरवरी लास्ट में या मार्च फर्स्ट वीक में आप इसको सीड से और जो इसकी कटिंग है उससे आसानी से ग्रो हो सकता है, इसको कर सकते हैं। और मार्केट में भी, नर्सरी में भी ये बहुत आसानी से कम रेट में मिल जाएगा। और सबसे आसान बात है कि इसके सीड बनते रहते हैं और आप सीड कलेक्ट कर लीजिए तो हर साल आप इसको नए पौधे इसके लगा सकते हैं। और सीड लगाने के 3-4 दिन के बाद ही ये ग्रोथ इसकी जो है सीड ग्रो होनी शुरू हो जाती है। और सीडों का जो जर्मिनेशन रेट रहता है वो 100% रहता है। इस टाइम पर ये डोरमेंसी का टाइम है इसका और ये धीरे धीरे जो है डोरमेंसी में जा रहा है। इसको आप बेल के रूप में किसी भी पेड़ में भी चढ़ा सकते हैं। जब भी आप इसको लगाते हैं तो इसको सहारा देने की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने भी बहुत सारे जो पौधे हैं अपराजिता के वो लगा के रखे हुए हैं और ज़मीन में भी और गमले में भी। अगर आप जो इस टाइम पर इस पौधे को गमले में लगाया है आपने तो आपको बचाना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि सर्दी के टाइम में इसको ओस और कोहरे से बचाना होता है। तो आप रात को अपने पौधे को शेडी एरिया में रख सकते हैं, घर के अंदर रख सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा इसको बचाने का साधन है, किस तरह से आप बचा सकते हैं, जो सूखे पत्ते होते हैं उनसे इनके गमलों में मल्चिंग कर दीजिए। अगर आपने जो पौधे हैं अपराजिता के गमलों में लगाए हैं तो पौधों की मल्चिंग कर दीजिए। सूखे पत्तों के थोड़े छोटे छोटे से पीस करने के बाद में गमले में इस तरह से आप रख सकते हैं और धीरे धीरे ये जो पत्ते हैं वो डिकम्पोज भी होना शुरू होते हैं और हमारे पौधे में खाद भी बन जाएगी और ओस और कोहरे से भी उसका बचाव हो जाएगा। और मल्चिंग के बहुत सारे साधन हैं, आप प्याज के छिलके, ओनियन के छिलके से भी इसकी मल्चिंग कर सकते हैं। उसके बाद जो नारियल की झाड़ होती है, जटा जिसको बोलते हैं, वो भी मल्चिंग का बहुत ही आसान तरीका है और बहुत अच्छे से उसकी मल्चिंग हो जाती है, क्योंकि वो ऐसा होता है कि उसमें कोहरे और ओस का असर अंदर तक हमारे पौधे की जड़ों में नहीं जाएगा। अगर जड़ें बच जाती हैं तो हमारा पौधा आसानी से बच जाता है। तो इस तरह से पहला साधन है आप मल्चिंग के द्वारा कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा आप कर सकते हैं, अगर आपने पौधे को गमले में लगाया है तो रात के टाइम पर आपको अपने पौधे को अंदर की साइड में, जहाँ पर ओस और जो कोहरा है वो न गिरता हो, ऐसी जगह पर आपको शिफ्ट कर देना है। और अगर आपने ज़मीन में भी लगाया है पौधा तो उसके ऊपर पॉलीथीन वगैरह डाल सकते हैं या कोई बोरा वगैरह डाल सकते हैं, जिससे कि आपका पौधा जो है उसकी जड़ें जो हैं वो ख़राब होने से बच जाएं। क्योंकि इस टाइम पर हमारे अपराजिता के पौधे में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं और उसकी ग्रोथ ना होने के कारण जो है वो कोहरा और ओस होती है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा अगर अपने पौधे का ध्यान रखेंगे तो आपका पौधा जो है अगले साल जैसे ही फरवरी अभी ख़त्म होगा तो इसकी ग्रोथ जो है फिर से होना शुरू हो जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट काम है, आपको क्या करना है कि पौधे को धूप दिखानी है। अगर आपके एरिया में धूप आती है तो धूप वाली जगह में, अगर आपने ज़मीन में लगाया है तो ऐसी जगह पर लगाया होगा जहाँ पर धूप आती होगी। और गमले में भी अगर आपने रखा है, लगाया है, तो इस टाइम पर उसको धूप दिखाना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जो पौधा है वो डोरमेंसी का टाइम है और इसको बहुत ज़्यादा धूप की भी ज़रूरत होती है।
और देखिए जो अगर आपने पौधे को गमले में लगाया है तो धीरे धीरे हाथों से उसकी जो है गुड़ाई करनी है, बहुत ज़्यादा गहरी गुड़ाई नहीं करनी है। इस टाइम पर उनका डोरमेंसी का टाइम है, तो बहुत ज़्यादा गहरी गुड़ाई नहीं करनी है अपने पौधे की, जिससे कि उसकी रूट डिस्टर्ब ना हो। बस हल्की हल्की गुड़ाई इसलिए करनी होती है कि जो खरपतवार है वो हमारे पौधे को नष्ट ना करे। अगर खरपतवार ज़्यादा हो जाती है तो हमारा पौधा धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो खाद वगैरह होती है वो हमारी जो खरपतवार है वो इसमें ज़्यादा खाने लगती है। और अपने पौधे को कुछ न कुछ न्यूट्रिशन देते रहिए। ऐसा नहीं कि डोरमेंसी का टाइम है तो उसको न्यूट्रिशन नहीं देना है, कुछ न कुछ न्यूट्रिशन आपको देते रहना है। जैसे चाय की पत्ती, आप ड्राई चाय की पत्ती इस समय दे सकते हैं, क्योंकि लिक्विड कोई भी लिक्विड खाद इस समय पर नहीं देनी है। ड्राई जो खाद आप दे सकते हैं वो दे दीजिए, जिससे कि फरवरी ख़त्म होते होते आपका पौधा जो है अच्छे से ग्रोथ कर पाएगा। ऐसा ना हो कोई उसको अगर हम खाद नहीं देते हैं तो उसका जो ग्रोथ है वो थोड़ा धीरे हो जाएगी। तो इसलिए आपको खाद देना भी ज़रूरी है। चाय की पत्ती जो यूज़ वाली है उसको भी सुखाने के बाद में आप पाउडर फॉर्म में दे सकते हैं, उसका पाउडर बना लीजिए और वो भी आप दे सकते हैं। उसके बाद जो है वर्मी कंपोस्ट और जो गोबर की खाद है, पुरानी गोबर की खाद, उसका यूज़ आप अपने पौधे में इस समय कर सकते हैं। गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट जो है बहुत अच्छी खाद होती है पौधे के लिए। इस समय पर अपराजिता को पौधे को गर्मी चाहिए होती है, जो कि गोबर की खाद में आसानी से उसको गर्मी मिल जाएगी, जिससे कि उसका डोरमेंसी का जो टाइम है वो अच्छे से निकल जाएगा, उसको कोई परेशानी नहीं होगी। जब भी आप गुड़ाई कर रहे हैं तो जब धूप आ जाए आपके घर में तो उस समय पर गुड़ाई करनी चाहिए। अगर शाम के टाइम पर आपको गुड़ाई नहीं करनी है, क्योंकि शाम के टाइम अगर गुड़ाई करते हैं तो आपके पौधे की मिट्टी जो है वो सूख नहीं पाएगी। अगर गीली मिट्टी अगर नीचे चली जाएगी तो आपका पौधा जो है वो फिर से उसको प्रॉब्लम आएगा। तो इस टाइम पर आपको हल्के हल्के हाथों से गुड़ाई करनी है। इस तरह से पौधे की मिट्टी को बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं करना है, डिस्टर्ब नहीं करना है, और रूट को आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है। देखिए इस तरह से नहीं करना है। किनारे की मिट्टी को आपको धीरे धीरे गुड़ाई करनी है, और बहुत ज़्यादा गहरी गुड़ाई मैं जैसे बताया मैंने कि गहरी गुड़ाई आपको नहीं करनी है। बहुत हल्के हाथों से अपने पौधे की गुड़ाई करनी है, या तो हो सके तो आप खरपतवार हाथ से भी निकाल सकते हैं। मिट्टी को बस हल्का बनाए रखिए, मिट्टी भारी नहीं होनी चाहिए। और मिट्टी जो है जब हल्की मिट्टी रहती है उसी में पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है। जब हमारे पौधे की मिट्टी जो है भारी हो जाती है ना, तो हमारा पौधा ग्रोथ करना बंद कर देता है। तो इसलिए गुड़ाई करना इसलिए ज़रूरी है कि मिट्टी हल्की बनी रहे और उसकी जड़ों में हवा जो है ऑक्सीजन का प्रसार होता रहे। और गुड़ाई करने का जो टाइमिंग है, सर्दी के टाइम पर आप जब धूप आ जाए तभी आप गुड़ाई करिए। और इस समय पर अपने पौधे का पानी का बहुत ध्यान रखना है, पानी बिल्कुल भी नहीं देना है। जब आपका पौधा एकदम से उसके गमले की मिट्टी बिल्कुल सूख जाती तभी आपको पानी देना है। अगर आप ज़्यादा पानी दे देते हैं तो आपका पौधा इस टाइम पर ख़राब हो जाएगा। और मिट्टी को देख के चेक करके ही आपको पानी देना है। और धूप दिखाना बहुत ज़रूरी है। ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर धूप आती है और आराम से आपका पौधा सर्वाइव कर जाएगा। और सबसे बड़ा मेन काम इस टाइम पे क्या है दोस्तों, अभी ये जैसे डोरमेंसी में जा रहा है और चला ही गया है डोरमेंसी में, इसके फूलों की जो साइज़ है वो भी छोटा हो गया है, और जो इसकी पत्तियां और जो ब्रांचेज हैं वो भी सूख रही हैं। और तो इस टाइम पे हमें क्या करना है, इसकी प्रूनिंग करनी होती है। प्रूनिंग कर दीजिए, साल में एक बार पौधे की प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। प्रूनिंग करने से क्या है कि जैसे ही फरवरी ख़त्म होगा, सर्दी का प्रकोप कम होगा, तो आपके पौधे में फिर से अच्छी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी और फिर से वो अपने आपको पौधे जो फूल हैं उसके आने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि अपराजिता का पौधा जो है बहुत जल्दी ग्रोथ करने लग जाता है। और आपने अगर डोरमेंसी टाइम में भी खाद भी दिया है, अच्छे से उसकी गुड़ाई भी की है और प्रूनिंग कर देंगे तो उसके बाद उसकी ग्रोथ जो है वो शुरू हो जाती है बहुत जल्दी। तो जो सबसे लास्ट काम है वो प्रूनिंग का है। तो आप इस टाइम पर आप अपराजिता के पौधे की प्रूनिंग कर दीजिए। जितने भी सीड्स हैं अगर आपने रखे हैं उनको तोड़ लीजिए, सूखे हुए सीड्स को रख लीजिए जो आपको चाहिए या किसी को देने हैं। उसके बाद सारे सीड्स को तोड़ के उसकी प्रूनिंग कर दीजिए, जो कि बहुत ही अच्छा टाइमिंग है अपराजिता की प्लांट का प्रूनिंग करने का। तो आप प्रूनिंग कर सकते हैं। इस तरह से आपका जो पौधा है हमेशा हरा भरा बना रहेगा और आपके गार्डन में हमेशा ही रहेगा। आप चाहें तो पुराने पौधे से भी अच्छे से फूल ले सकते हैं।
और आप चाहें तो हर साल नए अपराजिता के पौधे से भी फूल ले सकते हैं, क्योंकि अपराजिता का जो सीड है वो बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है और इसको कटिंग से भी लगाना बहुत ही आसान होता है। तो आप दोनों ही तरीके से अपने पौधे में फूल ले सकते हैं आने वाले टाइम में, आने वाले फरवरी मार्च में। तो मैं यही कहूँगी कि अगर इस तरह से अपने जो अपराजिता की केयर करते हैं तो आपका अपराजिता का जो पौधा है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और अगर आपने गमले में अपराजिता को लगाया है तो सर्दी के टाइम पर उसको उठा के ऐसी जगह पर रख दीजिए जहाँ पर कि कोहरा नहीं आता है और ओस नहीं गिरती है। अगर आपने ज़मीन में भी लगाया है तो उसकी जड़ों को आप ढक देते हैं, जैसे मैंने बोला मल्चिंग कर दीजिए, तो आपका पौधा जो है आसानी से बच जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।